सो हेलो एवरीवन। आज अपन करते हैं परसेंटेज टॉपिक के कुछ दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली मेथड है, दो मेथड करते हैं। सबसे पहली मेथड है जिसका नाम है वेटेड एवरेज मेथड, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। जो यदि अपन सवाल करेंगे ना किसी भी कॉन्सेप्ट से परसेंटेज के, तो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। सो लेट स्टार्ट। तो अपन देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसमें हाँ, वेटेड एवरेज मेथड। तो ये क्या है, जैसे बोला कि भारित औसत को वह औसत माना जाता है और जहाँ औसत करने के लिए आवश्यक प्रत्येक मात्रा के लिए एक भारित निर्दिष्ट किया जाता है। जिसमें वेटेड एवरेज इज द कंसिडर एज द एवरेज वेयर द वेटेड इज असाइंड टू बी ईच अदर्स एंड क्वांटिटीज आर दे आर टू बी एवरेज्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वेटेड एवरेज में क्या होता है कि सम ऑफ वेटेड टर्म्स, जो जितने भी टर्म्स दिए रहते हैं उनका सम निकालना है। फिर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो उनका क्या लिखना है, टोटल कुल नंबर लिखना है, कुल संख्या लिखना है। ठीक है, तो ऐसे करके अपन निकाल सकते हैं किससे, वेटेड एवरेज को। जैसे अपन मान लेते हैं कोई संख्या दी है 2 4 6 8, तो ऐसे ये टर्म्स दिए हुए हैं। तो टर्म्स का क्या करना है, पहले ये इसका एवरेज निकालना है, क्या मतलब सम निकालना है। इनका सम निकालने के बाद उसके पहले इनको ऐड कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर इनके टर्म की संख्या, मतलब ये कितने टर्म्स हैं, इनको ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो फिर वेटेड एवरेज से आंसर इसका आ जाएगा। तो अपन कुछ एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है कि उम, चावल, दाल और चीनी का व्यय, व्यय मतलब होता है एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा। खर्चे का अनुपात क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 7, 13 और 15 है। यदि चावल, दाल और क्या चीनी का व्यय क्या है, 17%, 20% और 19% बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो व्यय में कुल प्रतिशत परिवर्तन बताना है। कुल प्रतिशत परिवर्तन मतलब कुछ परसेंटेज वेरिएशन क्या आया, यदि ये मतलब एक्सपेंडिचर में यदि 70% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए और 19% बढ़ जाए, तो क्या आएगा। तो डायरेक्ट इसमें यदि वेटेड एवरेज लगाना है अपन को, तो क्या करेंगे, ये इसका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अ, उम, अनुपात। ठीक है, रेशो दिया हुआ है, ये इसका रेशो दिया हुआ है। तो देखो, इसमें डायरेक्ट अगर वेटेड एवरेज निकालना है तो अपन को डायरेक्ट उससे परसेंटेज वैल्यू से इंटू कर देना है। 7 का इंटू करेंगे अपन 17 में, इसको फिर प्लस करेंगे और फिर 20 का इंटू 13 में, फिर इसको प्लस करेंगे और फिर 5 का इंटू 19 में। ठीक है, ऐसे करके डायरेक्ट आप ये बोल रहा था। देखो, इसमें क्या बोल रहा था, पदों की कुल संख्या। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये देखो, पहला टर्म्स क्या है 7 और दूसरा टर्म्स क्या है 13 और तीसरा टर्म्स क्या है यहाँ पे 5। ठीक है, तो इनका ऐड करके निकाल लेना है। देखो, 17 7 कितना होता है 19 और 13 20 26 और ये था, और फिर 19 5 जा 95। तो इसको अपन को क्या करना है, ऐड कर लेना है। क्या आएगा, 119 260 और ये 95 और नीचे तो ऐड करके कितना है 25। तो क्या आएगा, देखो कितना है, 474। देखो 474 का 25 से डिवाइड कर देना, तो फिर आंसर आएगा कितना, 25 बचा 25, कितना बचेगा, 47 25 टू टू 22 और कितना, अब इसको 8 बार काट लेंगे अपन, फिर ये 24 बचेगा इधर। 24 पॉइंट लगाएंगे और फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर क्या, और 9 या 225, कितना 5 और ये 1, 15 बचा, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाए, 25 छक्के 150, तो 18.19 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, 18.96 इसका आंसर आएगा। वेटेड एवरेज मेथड से क्या करना है, यदि पहले तो वो दिया रहेगा रेशो किसी भी नंबर का और उसमें कितना वेरिएशन आया है, उसमें कितना भी वेरिएशन आया है उसको डायरेक्ट उसमें इंटू करके और ऐड करके अपने टोटल नंबर्स का ऐड करके उससे डिवाइड कर देना। तो ये है वेटेड एवरेज। यदि कोई भी नंबर्स में यदि वेरिएशन आता है, उसकी परसेंटेज वैल्यू यदि अपन को निकालना है, तो अपन वेटेड एवरेज से निकाल सकते हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परसेंटेज टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए, जिसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और कभी एक्सपेंडिचर, कभी आय इनकम वगैरह बढ़ जाती है और सेविंग्स कम ज़्यादा होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में को करने के लिए वेटेड एवरेज मेथड भी अच्छा है। लेकिन और भी कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें दूसरी मेथड अपन को लगानी पड़ती है। तो अपन नेक्स्ट मेथड के बारे में सीखते हैं। तो नेक्स्ट मेथड भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डेविएशन मेथड। ठीक है, ये डेविएशन मेथड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परसेंटेज टॉपिक के लिए। परसेंटेज टॉपिक में बहुत सारे क्या आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, उसको करने के लिए डेविएशन मेथड बहुत जगह लगाई जाती है। तो इसको सीखते हैं, चलो देखते हैं क्या होती है परसेंटेज डेविएशन मेथड। क्या होती है, परसेंटेज डेविएशन मेथड होती है प्रतिशत विचलन। तो इसमें क्या बोल रहा है,
इसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है कि अप्रॉक्स। इसमें होता है कि पहले यदि कोई नंबर्स यदि तुम्हें दिया हुआ है तो पहले अपन अपने अकॉर्डिंग मतलब अपने अकॉर्डिंग कोई मान लेंगे और फिर उसको सटीक जितना भी मूल्य दिया हुआ है, जितनी भी वैल्यू दी है उससे उसको माइनस कर देंगे और जितनी भी अपन उसमें जो एग्जैक्ट वैल्यू दी है उसको उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन। तो ये है डेविएशन मेथड। अब इसके एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं कि कैसे अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये दिया हुआ है, सेम उसी टाइप का है। और देखो इसमें क्या है, इसमें 7% का अनुपात, इसमें इसमें भी क्या एक्सपेंडिचर होता है। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ राइस एंड दाल एंड शुगर 7:13:5। ये इतना रेशियो दिया हुआ है एक्सपेंडिचर का। इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ राइस दाल और शुगर इंक्रीजेस मतलब इतना बढ़ जाता है तो क्या होगा, जैसे 17% बढ़ गया, 20% और ये 19% रिस्पेक्टिवली, मतलब इसी तरह क्रमशः। तो फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल परसेंटेज में कितना वेरिएशन आया। इस मेथड से भी अपन निकाल सकते हैं, जैसे अपन ने अभी वेटेड एवरेज से निकाला था और डेविएशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या करें। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, देखो पहले अपन ये एक पहले दाल, ये राइस, फिर दाल और फिर ये शुगर। इसका रेशो वैल्यू कितनी है, 7% और 13 और ये 5। अब इसमें बोला है वेरिएशन कितना है, 7% इंक्रीज हो, 17% इंक्रीज हो गया और 20% इंक्रीज हुआ और 19% इंक्रीज हुआ। तो इसको अपन लिख लेंगे, इसमें चेंजेस कितना है परसेंटेज में। पहले तो ये एक्सपेंडिचर अपन ने लिख लिया और परसेंटेज में चेंजेस लिखना है। ठीक है, और फिर क्या, जैसे इसमें कितना 17% इंक्रीज हो रहा है और ये 20% इंक्रीज हो रहा है और ये 19% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे अपन इसमें क्या लेट ओवरऑल चेंज इन मतलब अपन लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि द ओवरऑल मान लेते हैं, जैसे ये 17 से ज़्यादा होना चाहिए, 20 से 20 से कम होना चाहिए, क्योंकि 20 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, और 19 से बीच में है तो कितना भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं ओवरऑल चेंजेस इसमें 18% आया, मतलब 18% इसमें ओवरऑल चेंजेस आया। ये अपन ने लेट करा है, माना है। तो अपन चेंजेस इसमें टोटल वेरिएशन कितना है इसको अपन देखते हैं। देखो डेविएशन, इसमें डेविएशन या वेरिएशन एक ही बात है। तो इसमें डेविएशन टोटल कितना आया देखते हैं। ठीक है, जैसे 18 से ये 17 कितना कम है, 1% क्या है कम है, तो यहाँ पे 1% लिख लेंगे। और 18 ये 20% ये मतलब कितना है 2% ये ज़्यादा है, तो यहाँ प्लस करके 2% लिखेंगे। ठीक है, और ये 18 है, ये 19, तो ये प्लस 1% ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें टोटल वेरिएशन, इसमें ये -1% प्लस 2% और प्लस 1%। ठीक है, तो इसमें टोटल डेविएशन निकलना रहेगा। अब देखते हैं, देखो जैसे एक मिनट, कितना 17% 19 और ये एक मिनट और ये 19, 17% और ये 20 और ये 19। ठीक है, इसमें -1% का वेरिएशन था, तो इसमें 2% प्लस था और इसमें +1%। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपन देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज वेरिएशन इसमें टोटल आ रहा है। ठीक है, तो कैसे देखते हैं। अभी 7% ज़्यादा है, जैसे ये देखो इसमें क्या 18, ये -1% इतना लिखा और 7% डायरेक्ट वो जो रेशो दिया हुआ है ना, तो उससे अपन डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। जैसे 7 दिया हुआ है और ये 13 और ये 5 होता ही है। हाँ हाँ, इतना ही रेशो दिया हुआ है, तो इससे डायरेक्ट इसको इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा, जैसे 7 इंटू -1 प्लस 13 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1%। ठीक है, नीचे क्या बोल रहा है, नीचे बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएशन कितना आया है, तो वही रेशो का प्लस कर देंगे, जैसे 7 प्लस 13 और प्लस 5। ठीक है, तो ये कितना है 7 माइनस का 7 प्लस 26 प्लस 5%, और ये नीचे 12 25 25। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है पहले अपन प्लस करेंगे, तो ये 31 वाले 7 गए तो कितना आएगा 24 और फिर इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो 0.96 ये आएगा, 0.96। तो इसमें टोटल आंसर कितना आ रहा है 18 प्लस 0.96 कितना आएगा 18.96, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थी डेविएशन मेथड। तो डेविएशन मेथड से भी बहुत आसान होता है कि अपन पहले इसमें लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ओवरऑल वैल्यू को, और फिर उसके बाद क्या करते हैं उसमें से इसमें इंटू करके डायरेक्ट निकाल के 18 प्लस करके मतलब जितना भी माना उसको प्लस करके और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वेटेड एवरेज और डेविएशन मेथड थी। तो इसको अपन एक अल्टरनेटिव विधि से भी कर सकते हैं, अल्टरनेटिव मतलब एक और उससे कर सकते हैं मेथड से, जैसे ये 7% दिया हुआ है, ये 13%, ये फिर 5 7 और ये इसको अपन तोड़ के लिख सकते हैं, जैसे यहाँ ये 7 13 और ये 5 ये 17% है, ये 17 प्लस 3% मतलब इधर कितना दिया हुआ था, इधर दिया हुआ था 20%, तो इसको अपन ने इस फॉर्म में लिख लिया। और इधर कितना दिया हुआ था 90% चेंजेस था, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं 17 प्लस 2%, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। तो अब ये बोला इसमें 17 कॉमन है, इसमें 17 कॉमन है और इसमें 17 कॉमन है, तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट अपन इसमें इसमें ओवरऑल 17% का चेंजेस आ रहा है और इसमें टोटल वेरिएशन कितना आएगा
जैसे इधर तो 7 है, जैसे 7 13 और इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 कितना है टोटल 49 का वेरिएशन आएगा इसमें। 49 का वेरिएशन आएगा तो क्या करेंगे, ओवरऑल चेंजेस क्या आएगा, 17% तो अपन ने कॉमन लिया हुआ है, 17% प्लस 49 के अपन में 25 इसमें। अब इसको यदि अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 17% प्लस 1.96%। अब इसको जब अपन ऐड करेंगे तो कितना 18.96%। तो ये रही इसकी वेरिएशन, मतलब अल्टरनेटिव। एक और मेथड इस तरीके से भी अपन किसी को कर सकते हैं, जैसे ब्रेक करके उसको एक जैसा बना के उसमें से वैल्यू जितनी दी हुई है उससे क्या करके कॉमन लेके इसे भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो और दोनों मेथड पसंद आए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।